जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर वाला विशाल सिंह पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज हम यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा के जीएस पोर्शन में पर्यावरण टॉपिक पढ़ेंगे। क्या रहेगा हमारा? पर्यावरण टॉपिक रहेगा, जो आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को कलेक्ट किया हूँ। चाहे आपके यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में हो या यूपीएसआई की परीक्षा से क्वेश्चन हो, उन सभी परीक्षा के एग्जाम से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को कलेक्ट किया हूँ। आप सबको प्रैक्टिस कराएंगे आप सबको। तो साथियों, आइए देखते हैं। साथियों, हमारा पोर्शन क्या है? पर्यावरण। और इसके तहत हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जो हमारा क्वेश्चन पहला दिया है, क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही है, और यह क्वेश्चन जो है यूपीपी कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 की परीक्षा जो संपन्न हुई थी, प्रथम शिफ्ट के पेपर से है। तो साथियों, यह क्वेश्चन आपका कह रहा है, हॉर्नबिल महोत्सव क्या है? हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो हॉर्नबिल महोत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प आपका दिया हुआ है नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। तो साथियों, जो हॉर्नबिल महोत्सव है कहाँ पे मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव को और क्या क्या कहते हैं साथियों, यह भी पहले देख लीजिए। तो साथियों, हॉर्नबिल महोत्सव को क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर इस महोत्सव का नाम रखा गया है। और यह महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है। तो आपका विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, और इसका नामकरण जो है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर हॉर्नबिल महोत्सव रखा गया है। और इसे नागा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किस समुदाय द्वारा? नागा समुदाय द्वारा मनाया जाता है, या नागालैंड की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपका विकल्प ए का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं? तो साथियों, आपका विकल्प क्या दिया है? आपका विकल्प दिया हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडे, या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडे, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, या बांदीपुर में पाए जाते हैं। तो साथियों, इसका आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पे पाए जाते हैं? काजीरंगा में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? काजीरंगा में पाए जाते हैं। तो विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा विकल्प? विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में पाया जाता है। कहाँ? असम में है ये। असम में यह पाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। और रणथंभौर और बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर है कर्नाटक में, रणथंभौर भी कर्नाटक में है। साथियों, आगे देखते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा साथियों। और इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था, इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। और साथियों, मार्च 2015 में जनगणना के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में कितने गेंडे थे? 2401। कितने गेंडे थे साथियों? 2401 गेंडे थे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यह भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? तो ऐसा कौन सा
जो है विकल्प जिसका अपने निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है, नहीं मैच खाता है। तो जो भारतीय गैंडा है असम में पाया जाता है। निगेटिव पूछ रहा है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। भारतीय गेंडा कहाँ असम में पाया जाता है, अभी आपने ही पढ़ा। एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। बाघ कहाँ है, बंगाल में पाया जाता है, भी सही है। हाथी कहाँ है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षा वन में पाए जाते हैं, भी सही है। शेर जो है हिमालय, यह गलत है। कहाँ है, हिमालय नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, असम होना चाहिए था आपका। यहाँ पे असम और नेपाल दो है, तरह नेपाल का तराई क्षेत्र हो जाएगा। विकल्प डी जो है यहाँ मैच नहीं खा रहा आपका, तो इसलिए विकल्प डी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है साथियों। कोरिंगा गरान वन कहाँ है, क्या है, कोरिंगा गरान वन कहाँ है। उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक में है, या आंध्र प्रदेश में है। तो साथियों कोरिंगा गरान वन जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कोरिंगा गरान वन जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यह भारत में मैंग्रोव जंगलों का सबसे बड़ा खंड माना जाता है, जिसमें 24 मैंग्रोव टी प्रजातियां पाई जाती हैं। कितने, 24 मैंग्रोव टी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, मैंग्रोव टी प्रजातियां पाई जाती हैं, पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों दिया है, भारत का पहला आरक्षित वन है, क्या है, भारत का पहला आरक्षित वन है डैश, कौन सा है, गिर है, या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, या काजीरंगा है, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो साथियों भारत में पहला सबसे पहला आरक्षित वन जो है क्या है आपका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर। आखिर साथियों आरक्षित वन क्या होता है, तो भारत में आरक्षित वन से तात्पर्य यह होता है, उन वनों से होता है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। और यह शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1928 में किया गया था। कब, 1928 में भारतीय वन अधिनियम में आरक्षित वर्ग शब्द का प्रयोग किया था। भारत का पहला आरक्षित वन क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। साथियों यह क्वेश्चन आपके यूपीएसआई एग्जाम में भी आया है, या देख सकते हैं आप। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो निगेटिव आंसर पूछ रहा है। तो और विकल्प दिया है साथियों, क्या, नीलगिरी जीवमंडल भंडार, सुंदरवन जीवमंडल भंडार, या मन्नार की खाड़ी जीव मंडल भंडार, या कच्छ जीव मंडल भंडार। तो साथियों इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर विकल्प डी इज राइट आंसर हो, क्या होगा, कच्छ मन्नार, कच्छ जीव मंडल भंडार जो गुजरात में पाया जाता है। भारत का कच्छ जीव मंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक यानी तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल के तंत्र का हिस्सा है। और कच्छ का रन जो है गुजरात के कच्छ जिले के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। यह एक नमकीन दलदलीय वीरान प्रदेश है। वर्तमान में भारत के 18 बायोस्फीयर जो है रिजर्व में विश्व जीवमंडल भंडार में शामिल हैं। नीलगिरी को कब शामिल किया गया था, 2000 में। सुंदरवन
2001 में, मन्नार की खाड़ी भी कब किया था? 2001 में। और जो है आपका गुजरात कच्छ में ये नहीं पाया जाता है, तो आपका इसीलिए नेगेटिव आंसर था, तो विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ सुरक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, मध्य प्रदेश की या पश्चिम बंगाल की? साथियों यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2016 का है और इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? मध्य प्रदेश। जो बाघ संरक्षित रक्षित स्थान है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस पूर्व का नाम है? तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का पहले क्या नाम था? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों इसमें आप लोग जानते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर भरत राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा अग्नि समन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? कौन सा है? अग्नि समन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। और आपका क्वेश्चन दिया है ये, और विकल्प दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन। साथियों पूछ रहा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक, तो ओजोन के लिए हानिकारक क्या होता है? तो इसमें आपका विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो हैलोन है, हैलोन एक अक्रिय गैस है जो अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने का कार्य भी करते हैं, इस कारण यह चर्चित है। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डैश कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती है उसमें एक कमी होती है, क्या होती है? जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन टैक्स, कार्बन समायोजन ऑफसेट या कार्बन सघनता। तो साथियों इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन समायोजन ऑफसेट, विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन समायोजन ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। एक टन कार्बन ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड के एक टन या एक ग्रीन हाउस गैस के बराबर की कमी का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं साथियों, कोपेनहेगन एक समझौता है जो पर्यावरण से संबंधित है के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक का भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा क्या, 20 से 25%, 10 से 15%, 30 से 35%, 5 से 10%। तो आप इसमें आंसर हो जाएगा 20 से 25%। कितना? 20 से 25% जो है राइट आंसर हो जाएगा। कोपेनहेगन समझौता के अनुसार 2005 में 2005 की तुलना में और 2020 तक का भारत को 20 से 25% कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया गया है। कितना? 20 से 25% कार्बन कम उत्सर्जन करने का आश्वासन दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, पर्यावरण के नायक, वन विज्ञान पुरस्कार,
इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। विकल्प डी इज राइट आंसर होगा क्या, विकल्प डी इज राइट आंसर हो गया, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। इनमें से कौन इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऐसे कौन से पर्यावरण शास्त्री हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो साथियों चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, अरुंधति रॉय। तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा जो है एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्होंने पर्यावरण के लिए चिपको आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। 2001 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण दिया गया था। और रविचंद्रन पुरुषोत्तम जो हैं डेनफॉक्स इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष रहे, या गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो संस्थान के निदेशक द्वारा 1991 में स्थापित किया गया है। 2019 में पद्म विभूषण एक साथ 4 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन कौन थे? सुश्री तीजन बाई कला गायन के क्षेत्र में दिया गया था, छत्तीसगढ़ के रहने वाले। श्री इस्माइल उमर गुलेह विदेशी सार्वजनिक मामले में दिया गया था। श्री अनिल कुमार मणिभाई को न्यायिक व्यापार उद्योग मामले में महाराष्ट्र निवासी दिया गया था। और श्री बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्र कला अभिनय थिएटर में दिया गया था इनको पद्म विभूषण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, चिपको आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जुड़े हैं, मेधा पाटेकर जुड़े हैं, या विनोबा भावे जुड़े हैं। आपका इसके माध्यम में विकल्प भी दिया है, ए और डी सही है, बी और सी सही है, ए और बी सही है, और ए और सी सही है। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं इससे जुड़े हैं, चंडी प्रसाद भट्ट दोनों लोग इससे जुड़े हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण गोल्डमैन पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? MC मेहता थे, मेधा पाटेकर, रमेश अग्रवाल, प्रफुल्ल सामंता। तो साथियों इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी कौन होगा, मेधा पाटेकर जो हैं इसके गोल्डन मैन प्राप्त पर्यावरण पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो हैं पहले भारतीय हैं, मेधा पाटेकर। विकल्प बी तो राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? आपका विकल्प दिया मंगोलिया है, पेरू है, मोरक्को है, तंजानिया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या, आपका पेरू। कौन सा देश? पेरू। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा, पेरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या है। विश्व में कितने जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या है? 20 से 30 है, 50 से 60 है, 81 से 90 है, 31 से 40 है। तो यहाँ पे साथियों विकल्प आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा, 31 से 40। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? SP गुप्ता बनाम भारत संघ, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम भारत संघ, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो साथियों यह जो याचिका दायर की गई थी MC मेहता द्वारा दायर की गई थी बनाम भारत संघ। तो यहाँ पे विकल्प सी
राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, वन जैव विविधता संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वन आरक्षित आजीविका एवं विस्तार केंद्र। तो आपका यहाँ पे विकल्प ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है एक सबसे बड़ा सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना जो है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की गई थी और यह 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। कहाँ? देहरादून। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएसआई बैच में आया दिसंबर 2017 के एग्जाम में। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? 1987 में, 1978 में, 1992 में, 1994 में। तो साथियों इसका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या? भारत में हाथी परियोजना 1992 में किया गया था। तो साथियों इस सेशन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों।